सॉफ्ट टॉयज में सच में कुछ एग्जिस्ट करते हैं? एक लेडी है, एक वो टेडी बेयर लेके आई थी अपने घर। 10-15 दिन तक वो रखा रहा, कोने में रख दिया था उसने। तो वहाँ देख देख के डर लगने लग गया। वो मैडम ने क्या करा, वहाँ से टेडी बेयर उठाया, नए बेंगलोर से लेकर वो ओल्ड वाले बेंगलोर में गई है और उसको काट के फेंका। उसके बाद क्या हुआ कि उनके घर के अंदर बड़े बड़े ऑर्ब दिखने लग गए। आज तक मैंने कोई भी पैरानॉर्मल केस देखा अपना, उसमें सबसे ज्यादा लोगों को डराने वाला लग सकता है। हमारी जब बात हो रही थी मुंजिया के बारे में, जो रक्त पिशाच जिसको कहते हैं, समझा सकते हो कि किस तरीके से अफेक्ट करता है ये? एक घर जिसके अंदर अजीब अजीब हरकतें होनी है रात को, जितनी सराउंडिंग में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं उस घर के, रात को 2 बजे 2:30 बजे अचानक से सबका अलार्म बज जाना। एक अजीब सा एक बच्चा दिखना घर के अंदर, जिसके सर पे बाल नहीं है, आंख की जगह नीले नीले कुछ दिखता है। हुआ क्या, तो उस फैमिली में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा है, एक बच्ची है और एक माँ है उसकी, बस। एक शमशान घाट था, उसके बाहर एक प्याऊ थी बिल्कुल गेट के पास, कहीं से आ रहा था, 2 व्हीलर पे था उस टाइम। उस गेट से थोड़ा पहले अपने आप बंद हो गया उसको। सामने देखा प्याऊ के अंदर से कोई लेडी निकल रही है। गेट से निकलती थी, दीवार में चली जाती थी, जब दीवार में पहुंचती थी उसी टाइम गेट पे होती थी। आपने अपने आंखों से देखा ये? मैंने अपनी आंखों से देखा। 4 लेडी हैं घर के अंदर, सिर्फ चारों की 4 पूरी रात घर से बाहर रहती हैं। घर में डर लगता है। इतना परेशान हो गए कि रोज कहते हैं कि कुछ। कहाँ पे ये लोकेशन? दिल्ली में। हुआ क्या, अचानक से आपने बुरारी मठ के बारे में जो बात बताई थी कि उनकी लाशों को लेकर आया क्या था शमशान, आप वहीं पर थे? हाँ, मैं वहीं था। क्या देखा आपने वहाँ पे? पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। सो राम अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद रहस्यमय अनफोल्डेड में आने के लिए। रहस्य अनफोल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया आपने। बिल्कुल सर, मतलब जितने भी मैंने आपके कंटेंट देखे हैं, जितने भी यूट्यूब पे हैं, चाहे जी। मुंजिया के बारे में हो, जहाँ भी डिटेल तंत्र विद्या जी। के बारे में बात करते हो, जी। काफ़ी डिटेल में बात होती है। जी। अभी हमारी ऑफ कैमरा भी जो बात हो रही थी, मैं उस पे आऊँगा, पर उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक केस से चालू करना चाहता हूँ। जी। मैं जब बचपन में मूवी देखता था, हॉरर मूवीज़, एनाबेल मेरे को बहुत अफेक्ट किया था, जिस जी। तरीके से उसको दिखाया गया था। और आपने भी एक केस बताया जो बैंगलोर में एक टेडी का केस था। टेडी बियर का केस था। क्या था वो केस? एक लेडी है, बहुत अच्छी पोस्ट पे, न्यू बेंगलोर के अंदर है। ओके। ये 2022 में मेरे को मिली थी। मेरे से मैसेंजर पे उन्होंने कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसी चीज़ से जूझ रही हूँ मैं, जो आम लोगों को नहीं बोल, किसी को भी नहीं बोल सकती मैं। सब कहेंगे कि ये पागल है या कुछ, इसको कुछ दिमाग में ग्लिच हो गया है कुछ। तो उसमें क्या था कि एक वो टेडी बेयर लेके आई थी अपने घर। टेडी बेयर की हाइट होगी करीबन 4 से 5 फीट, जो वाइट और ब्लैक था वो, अच्छा। पैंडा जैसा बना होता ना, उस तरीके का। तो उससे अचानक से उसको डर लगने लग गया। रात के अंदर जब भी उसी की तरफ देखती थी तो उसे थोड़ा सा डर लगने लग गया उससे। अब वो कारण क्या था, किस वजह से डरना था, वो मेरे को नहीं बताया था उसने। लेकिन वो कहने लगी कि मेरे को 10-15 दिन तक वो रखा रहा, कोने में रख दिया था उसने सोफे के ऊपर। तो वहाँ देख देख के डर लगने लग गया। कह रहे जब भी मैं निकलूं पड़ूं तो उसके ऊपर नजर जाए, मैं डर जाती थी उस चीज़ को देखकर। तो मैंने कहा फिर आपको कहीं उठा के रख देना चाहिए था, या लाना ही नहीं चाहिए था ऐसी चीज़। तो उसने बोला कि पहले पता नहीं था मेरे को इस चीज़ के बारे में, और डरना तो मेरी उसमें नहीं है, फितरत में नहीं था, तो मैं इसलिए कभी सोचा भी नहीं डरने के लिए। खैर, उन्होंने क्या किया कि उसको उठाकर स्टोर रूम में रख दिया। अब ऐसा वो कहती थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था उसका, कि वो स्टोर रूम में रखती थी। उसका लॉक खुला रहता था। ऐसा नहीं था कि कोई दरवाजे में ताला वाला लगाते हैं वो लोग। तो अगले दिन जब वो सुबह ड्यूटी पर चली जाती थी अपने, तो मेड होती थी पीछे, सफाई करके जाती थी। और शाम को आके देखती थी वो टेडी बियर बाहर होता था उसी जगह पे, उसके रूम में ही? रूम में, उस सोफे के ऊपर, जैसे अच्छा। जहाँ पे रखा था उन्होंने पहले।
तो मेरे को भी थोड़ा सा अचंभा हुआ कि भी फिर एक काम कीजिए आप ना, एक वहाँ पर सीसीटीवी लगाइए आप, और थोड़ा सा देखना शुरू करिए। मेरे हिसाब से तो मेड उठा के रख देती होगी। तो कहने लगी ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। तो उन्होंने एक नाइट विजन कैमरा खरीद के उन्होंने लगा दिया वाईफाई वाला। उसके बाद वो फुटेज मेरे पास है, तब मैं बोल रहा हूँ ये बात। उसके बाद क्या हुआ कि रात में उन्होंने जैसे उठा के वहाँ रख दिया स्टोर रूम में, सुबह वो मेड आई, मेड बंद करके गई, लाइट वाइट बंद हो गई घर की सारी। उसके बाद अचानक से एकदम से कट होता ना जैसे सीसीटीवी में, ऐसे करके देखा, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रख के जा रहा है या कुछ है, एकदम कट। ना तो टाइम बदला ना कुछ हुआ। जैसे मान लीजिए 4:16 हो रहे हैं तो 17वें सेकंड, सॉरी 4:16 और 17 सेकंड या 20 सेकंड हो रहे हैं तो 21 सेकंड के ऊपर वो वहाँ पर दिख रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए बीच में गैप होता और बंद हो गया होता, स्किट हो गया होता, तो समझ में आ रहा था कि भी किस तरीके से आया है। ये उनके पास 2 फुटेज थी इस तरह की। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ कर रखी थी। मैंने बहुत देखा उसको कि किसी तरीके से इसमें कट लगा हो या कोई चीज़ हो, जब फ्रेम चेंज होता हो थोड़ा सा भी, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का अच्छा खासा पता है, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में मालूम है। लेकिन ऐसा होता रहा, और फिर उसके बाद जो स्टोरी शुरू हुई है ना, तो उन्होंने क्या करा कि इसको एक काम करते हैं, किसी को दे देती हूँ, इससे तभी मेरा पिंड छूट सकता है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, दे दीजिए आप, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। वो मैडम ने क्या करा, वहाँ से टेडी बेयर उठाया, नीचे गई ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे, उनको बोला कि भाई एक काम करना, आप दोनों में से कोई, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, कि इन दोनों में, आप दोनों में से कोई भी ले जाना इसे। तो एक ने तो कह दिया कि मेरे यहाँ कोई नहीं है, बच्चा नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, अकेले जगह पर रहता हूँ, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये ले जाएगा। ये आदमी ले गया, एक पर्सन ले गया उनमें से, सिक्योरिटी गार्ड में से, वो ले गया, 3 दिन वापस ले आया कि भाई मेरे को देख के डर लगता रात को, ये रात को मैं इसे देखता हूँ तो मेरे को डर लग जाता है, तो इसलिए ले आया मैं। उसने ला के रख दिया, और वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उस लेडी ने देखा, नीचे उतरी थी, जब कार निकाल रही थी तो सामने टेडी बियर रखा है। वो देख के घबरा गई कि ये कहाँ से आ गया। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया कि ये कहाँ से आ गया। कह रहा मैडम मैं ले गया था, मेरे को घर में मेरे बच्चे डरते हैं, मेरे को डर लगता है इससे। कह रहा कुछ हुआ था। कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ था, देखो रात को थोड़ा अजीब सा लगता है ये मेरे को। तो वो ले आया। उसके बाद जो सी ये स्टोरी शुरू हुई है ना, वो ऐसा कहता ना ढीठ निकला वो टेडी बियर, वो जाके राजी नहीं था कहीं। फिर उसने अपनी वो जो मेड आती थी मैडम के यहाँ, उसने उस मेड को बोला कि भाई आप इस टेडी बियर को ले जाओ और रास्ते में किसी को दे देना, आप ले जाओ नहीं तो मैं आपको पैसे देती हूँ। 500 रुपये दिए उसने। ये जब ये सब बातें हो रही थी, मुझे पता था कि ये बातें हो रही हैं, चल रही हैं। तो उसने 500 रुपये ले लिए उसने, मेड ने। मेड ले गई, अपने घर एक दिन रखा, फिर उसने किसी और को दे दिया कि भी तू ले ले, ये बहुत बड़ा है, मेरे घर में नहीं फिट बैठ रहा। उसने वापस दे दिया, उसने वापस दे दिया। वो लेके आए मेड के पास, जिसको मेड ने दिया, मेड वापस ले आई वहाँ पर ही बिल्डिंग में। कह रही इसे मैं कहाँ फेंकूंगी, पास में ही रहती थी, इससे अच्छा वहीं ले जाती हूँ। सिक्योरिटी मैडम को कहती हूँ कि मैडम, तो सबसे पहले आते ही मैडम को उसने 500 रुपये निकाल के दिए। संडे वाला दिन था उस दिन। 500 रुपये निकाल के दिए, मैडम ये आप रख लो, और वो नीचे रखा टेडी बेयर, आप दे देना अपने आप। वो इतना परेशान हो गई उस चीज़ को लेके कि ये जाके नहीं दे रहा है। फिर उसने क्या करा कि वो नवी से नए बेंगलोर से लेकर वो ओल्ड वाले बेंगलोर में गई है, और उसको काट के फेंका उसमें, जो वहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटी का जो जहाँ कूड़ा डालते हैं लोग, उसको काट के फेंक रही थी। सीसीटीवी में किसी फुटेज में आ गई वो। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी BMW गाड़ी है, और ये मैडम सिर्फ ये करने आई और उसको काट रही है अजीब तरीके से और उसको फेंक रही है। वो किसी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। ठीक है। वो वहाँ पर वो लेके पुलिस जब कंप्लेन करी, उसकी फुटेज देखी,
पुलिस उसके घर आ गई कि आप क्या करके आए हो वहाँ पर, ये फुटेज है आपकी, देखो। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो यहाँ फेंक रही थी उसको, कई जगह मैंने डाला, तो आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लो और सबसे पूछो आप, तो यहाँ कोई ले नहीं रहा था, तो मेरे लिए समस्या बन गया था वो इतना बड़ा टेडी बियर, तो मैंने ऐसे करके फेंका, मेरे को गुस्सा आ रहा था बहुत। तो 3-4 दिन तक पुलिस वाले परेशान करते रहे इसी चक्कर में कि नहीं नहीं कुछ और चक्कर था उसमें, कुछ और था, ऐसे करके। मतलब उसके बाद उनका मेरे ख्याल से 7-6 महीने मेरे पास लगातार फ़ोन आता रहा, अचानक से फ़ोन आना बंद हो गया। फिर उन्होंने एक चीज़ की शिकायत करी मेरे से, अचानक 6-7 महीने जब फ़ोन आया और 1-1.5 महीने फ़ोन नहीं आया, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनकी कि क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं हुआ, पुलिस वाले कांड के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि उनके घर के अंदर बड़े बड़े ऑर्ब दिखने लग गए, जो सीसीटीवी लगाया था तो रात को उसके अंदर ऑर्ब है ना, वो ऑर्ब मूव करते हुए दिखते थे उसके अंदर। और क्या होता है? हमारे पैरानॉर्मल में इंटेलिजेंट ऑर्ब बोलते हैं इसे। कहते हैं कि कोई भी एंटिटी होती है वो ऑर्ब के रूप में दिखती है, ओके। ठीक है ना। यहाँ भी धूल के कण जहाँ होते हैं, अच्छा जो धूल होता है या कोई मच्छर हो गया, ऐसी चीज़ होगी, वो सांप पता चल जाएगा, उड़ के जाएगा, इधर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन ऑर्ब है ना ऐसे ऐसे प्ले करता है। अच्छा। अच्छा, मैंने इसके ऊपर भी बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत मैंने इस पे काम किया हुआ है। आईपीएस के जो मिस्टर वकार राज हैं उनके साथ मैंने मिलकर बहुत काम किया है। ओके ओके। उनके घर के अंदर भी जो चीज़ प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए भी मैंने बहुत काम किया है, ये सारा उनके चैनल पे पड़ा भी है। तो वो और दिखने लग गए उन लोगों को। फिर आखिर में क्या हुआ कि वो धीरे 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 इस पोजीशन पे पहुंच गई कि उस इस तरीके से मानसिक दबाव बनने लग गया उनके ऊपर कि वो फिर नीरो के पास गई। इतनी परेशान हो गई थी, लेकिन उनकी फुटेज मेरे पास आज तक रखी है। उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हुआ मेरा। रोज 2 बजे 1 बजे उनका कॉल आना और वीडियो कॉल करना और सारी चीज़ें दिखाना, एक अजीब सी मेरे लिए पोजीशन हो चुकी थी कि रोज़ 1-1 1.5 घंटा मैं उनके साथ बिजी रहता था पूरी रात को। और वो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाती थी कि आप सोच नहीं सकते कि उसे फिर ये लगने लग गया कि नीचे पेड़ दिख रहा है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़, उसके नीचे कोई बैठा हुआ है और लगता भी था कोई परछाई है वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत सुनसान सा एरिया था वो जो जहाँ पर वो बिल्डिंग थी। तो उसके बाद उनका कोई पता नहीं है मेरे को। मेरे ख्याल से लगभग 10 महीने वो मेरे संपर्क में रही थी। उसके बाद आज तक मेरे पास कोई कॉल नहीं है, कुछ नहीं है उनका। तो वो वीडियो कॉल पे आपको और क्या क्या दिखाती थी? और देखते था मैं वीडियो कॉल पे उनके साथ, और वो वाकई में दिखते थे मेरे को भी, लगता तो था। अच्छा, उन्होंने 2-3 बार मेरे को बोला भी कि आप मेरे पास यहाँ बेंगलोर आ जाओ, और मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि अकेली लेडी हूँ और कुछ की कुछ बात बनेगी या कुछ है, और कुछ सही नहीं लगा मेरे को जाना, तो फिर मैंने इसलिए गया नहीं मैं वहाँ पर। ओके। ये हुआ था वहाँ पर। तो वो मेरे ख्याल से ना, वो मेरे जीवन में जो आज तक मैंने कोई भी पैरानॉर्मल केस देखा है अपना, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को डराने वाला लग सकता है वो। अच्छा खासा एक फिल्म की स्टोरी बन सकती है वो, इतनी ज़बरदस्त होता था। क्योंकि मैंने तो बड़े आपको शॉर्ट में बता दिया है। वो टेडी बेयर का जो खेल था ना, वो बड़ा खतरनाक था कि जो टेडी बेयर का बार बार वापस आ जाना किसी तरीके से, वो कारण कोई भी है, लाता कोई भी हो, वो जाके राजी नहीं हो रहा था। वो मैडम 20-25 दिन 30 दिन इसी काम में लगी रही कि टेडी बेयर को किसी तरीके से दे दें, इसको 1000 रुपये दे दूँ, इसको 500 रुपये दे दूँ। वहाँ से जाके राजी नहीं था। वहाँ डस्टबिन में डाल के गई थी, डाला उसने मेट ने जब, तो वो वहाँ से भी उठा के लाना पड़ा उसे, कि उसने जो वहाँ पे सफाई करने वाला था, कहे उठा के लेके जाओ इसे यहाँ से। वो कोई ना कोई प्रेशर में वो वापस आता रहा। ये जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे केसेस। सॉफ्ट टॉयज में सच में कुछ एग्जिस्ट करते हैं? जो जिस जगह कोई एंटिटी होती है ना, हाँ। तो मेरे हिसाब से ना एक अच्छा माध्यम है उसका कि सॉफ्ट टॉयज।
और मैंने बहुत बार देखा भी है ये चीज़। हम्म और आपको लगता भी है कि है ना, शक्ल देखेंगे ना आप तो आपको लगेगा कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक लगेगा कि कुछ है इसके अंदर। एक एनर्जी फील होती है। एक एनर्जी फील होती है और वो ऐसा लगता है कि कुछ कंटिन्यू मेरी तरफ ही देख रहा है। हालांकि आप ना डर रहे हैं उससे ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहा है। सॉफ्ट टॉय मेरे ख्याल से एक माध्यम है। ओके। हमारी जब बात हो रही थी मुंजिया के बारे में, जी आपने बताया था कि बहुत सारे ऐसे बहुत अपर लेवल के जो डेजिग्नेशन के लोग हैं, चाहे वो लॉयर हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, आईपीएस हो, जो भी हो, उनके साथ भी इस तरीके के केसेस होते थे और आपने फिर मेरे पास ज़्यादातर लोग जो भी आए हैं या जिनके मैंने लगभग केस करे हैं, या तो बहुत ठीक ठाक पैसे वाले और बड़े आदमी जिसे कह सकते हैं, रुतबे में भी बड़े, पोस्ट भी बहुत अच्छी पर, या तो वो हैं या फिर बिल्कुल ही जिनके पास पैसा ही नहीं है। दोनों तरीके के लोग आए हैं। एक धारणा बनी है ना कि भाई छोटा आदमी होगा तो जितना ही अंधविश्वासी होगा, ऐसा नहीं है। अगर अंधविश्वास ये कर रहा है तो अंधविश्वास ऊपर भी कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम इसे है तो ऊपर भी है प्रॉब्लम। ठीक है ना। जैसा भी अपना ये ऑफ कैमरा बात हो रही थी ये वाली कि भाई अगर भगवान है ना तो फिर शैतान भी है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अभी जैसे आपने मुंजा की बात करी मेरे से, जैसे मुंजा तो महाराष्ट्र में बोला जाता है, लेकिन यहाँ उसको ज्यादातर मुंजा की जगह रक्त पिशाच बोलते हैं। मेरे अभी तक 2 केस मैंने हैंडल करे हैं ये वाले। और ये अच्छा, मैं कभी भी स्टोरी नहीं सुना रहा, मेरे पास सबूत होगा तभी बात करूंगा। जी। ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, वो सीन में बिल्कुल नहीं बोल, मैं उसमें बात में बिलीव ही नहीं करता। कल को कोई मेरे से पूछे ना कि हाँ इस चीज का कुछ सबूत है आपके पास, तो मेरे पास है। ठीक है ना। एक घर जिसके अंदर मकान मालिक का तिल तिल करके मर जाना, और एक नहीं 3 व्यक्ति का। ठीक है। और बीमारी भी एक ही जैसी, तो कोई बीमारी डिस्क्लोज नहीं होनी। 4 बार वेंटिलेटर पे होके आए तीनों व्यक्ति। घर के अंदर जो 3 व्यक्ति रह रहे हैं, तीनों व्यक्ति 4 बार वेंटिलेटर पे होके आए, वापस आ गए। डॉक्टर क्या कहते हैं, कुछ नहीं है। तो फिर वेंटिलेटर पे कैसे हैं, पता नहीं। वॉमिटिंग ब्लड की क्यों हुई, नहीं पता। ठीक है ना। उनमें से एक अभी उस फैमिली में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा है, एक बच्ची है और एक माँ है उसकी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं बचा हुआ। एक और फैमिली है, उसमें से बहुत बुरी हालत में सब लोग हैं। तो मतलब 24 घंटे भय के शिकार में रहने वाले। और आप सोच सकते हो कि आपने लकड़ी में तो सुना होगा खूब कि भाई दीमक लग जाती है। आपने कभी सुना है कि सीमेंट की दीवार के ऊपर दीमक है और दबा कर है, मतलब किलो के हिसाब से आप निकाल लो। इस तरीके से दीमक घर के अंदर होना, और दोनों घर के अंदर ऐसा, इस केस में भी हुआ, उस केस में भी हुआ। और अजीब अजीब हरकतें होनी है रात को। जितनी सराउंडिंग में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं उस घर के, अचानक से 2 बजे करीब, रात को 2 बजे 2:30 अचानक से सबका अलार्म बज जाना। ठीक है ना। और सिक्योरिटी अलार्म जो लगाया होता है गाड़ी के अंदर, वो बज जाना सभी का। मतलब अगर 20 गाड़ियां खड़ी हैं आसपास तो 20 का 20 बज रहा है। ऐसे एक नहीं कई बार हुआ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अजीब सी आवाज़ हो जानी। और ख़ासकर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, ये बार बार ख़राब होना उसका। अच्छा। ठीक है ना। एक अजीब सा एक बच्चा दिखना घर के अंदर, जिसके सर पे बाल नहीं है, आँख की जगह नीले नीले कुछ दिखता है। ऐसा करके बच्चे शिकायत कर रहे हैं, माँ शिकायत कर रही है कि हमें ऐसा दिखता है। और वो बात करने की कोशिश करता है। अगर देखिए आज विज्ञान जिस जगह पहुंच गया है, उस हिसाब से है ना, ये बातें सारे सभी को बेमानी लगेंगी। सभी को लगेगा कि पता नहीं कौन सी स्टोरी ये हम सुन रहे हैं।
ये स्टोरी नहीं है, ये जो चीज़ रियल में घटा है मैं वो चीज़ बात कर रहा हूँ। नहीं, आई थिंक होता है, तभी लोग सुनते भी हैं। मैं अंधविश्वास जो होता है ना, हम्म। जो भ्रांति फैलाते, मैं उसके बहुत बड़ा खिलाफ हूँ मैं इस चीज़ के लिए लेकर। जो आजकल सिर्फ पॉडकास्ट के लिए और अपने व्यूज़ पाने के लिए ये काम करते हैं, मैं बहुत उसके खिलाफ हूँ उन चीज़ों के। लेकिन जो चीज़ रियल है, देखिए मेरे को 25 साल हो गए इस लाइन में, कह सकते हैं आप, इसे लाइन ही बोलेंगे। मैं मिस्टर वकार राज के कहने पे आया हूँ यूट्यूब के ऊपर भी, और मेरा जो चैनल है उसके ऊपर भी मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। लोग कहते हैं मेरे को बहुत कि आप अपने उस चैनल पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरा जिससे घर चलता है, जो मेरी आजीविका है, वो उस पर ध्यान दूंगा, मैं इस पे ध्यान नहीं देता मैं इतना। लेकिन ये है कि सन 2019 के बाद वकार के कहने से, मिस्टर वकार राज के कहने पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं तो मैं आता नहीं था, लाइमलाइट होना नहीं चाहता था मैं, क्योंकि मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ, अपने तरीके से कर रहा हूँ, और मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ। मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा था कोई भी चीज़। पैरानॉर्मल में आया मैं, तंत्र में आया मैं अपने शौक के लिए आया हूँ, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए आया हूँ मैं, ना कि मैं किसी को जादू दिखाना और मदारी का खेल दिखाना, वो काम नहीं करता। जी। तो ये जो मुंजिया का हुआ था जो आप बता रहे थे, क्या एग्जैक्टली कुछ आप एक समझा सकते हो कि किस तरीके से अफेक्ट करता है ये जो रक्त पिशाच जिसको कहते हैं? देखिए, घर के अंदर जितने व्यक्ति होते हैं ना, ज़्यादातर आपने कई जगह सुना भी होगा कि भाई इनकी बीमारी डिस्क्लोज नहीं हो रही है। आपको इस पर स्टडी करनी पड़ती है कि ये 2 साल से क्या हो रहा है इस घर के अंदर। लोगों की मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाना। जो पहले घर की बात कर रहा हूँ मैं, पहला घर में क्या होता था कि जैसे 2 भाई बहन है और एज हो चुकी है उनकी करीबन 60 साल से ऊपर है, दोनों शादीशुदा नहीं है, तो अजीब सी हरकत। पैसा ठीक ठाक है, पैसा बढ़िया था, पैसा ठीक ठाक, अजीब सी हरकतें करना कि अगर मान लीजिए घर का कोई सामान ला रहे हैं, और 2 जने हैं, कितनी चाय पी लेंगे एक महीने में? 10 किलो चाय ला के रख लेना घर में, ठीक है। और कभी ड्राई फ्रूट लेके आने, तो ड्राई फ्रूट है ना, 2 आदमी कितना खा लेंगे एक महीने में? 1 किलो खा लेंगे, 2 किलो खा लेंगे, 2-2 किलो सारी चीज़ें ले आना, और फिर थोड़ा इधर रखना, थोड़ा उधर रखना, थोड़ा संदूक में रखना, थोड़ा बेड में रखना, इस तरीके से काम। अच्छा, पैसे, जो उनके पास कैश पैसे थे, वो पैसे ऐसे ही सोफे के नीचे, गद्दी के नीचे मिलेंगे, बेड के नीचे मिलेंगे, दाल के डब्बे में मिलेंगे, ठीक है, फ्रिज के कवर के नीचे मिलेंगे, सिलाई मशीन है उसके अंदर मिलेंगे, पता नहीं कितनी जगह क्या रख रखा था। अगर गोल्ड का सामान है उनके यहाँ पर, एक जगह नहीं थी, 10 जगह कम से कम गोल्ड का सामान रखा हो, वो भी खुले में। उस घर में भी मेड आती थी, मेड भी कहती थी कि मैं यहाँ आती हूँ, मेरे सर में दर्द हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। मेड को रोज वो तरले कहते रहते थे कि भैया, खुशामद करते रहते थे कि भैया आइए, आप आ जाओ, आज इतने पैसे बढ़ा देते हैं, अब इतने बढ़ा देते हैं। हालांकि वो दोनों भाई बहन बोलते नहीं थे कि भी मेड परेशान हो जाए इस वजह से। अच्छा। लेकिन फिर भी ऐसा होता था। घर के अंदर 2 आदमी है, कितना सिलेंडर इस्तेमाल कर लेंगे? जो सिलेंडर घर के लिए इस्तेमाल होते हैं, 6 सिलेंडर रखे हुए घर के अंदर। Okay. अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं लोग बाग। हॉस्पिटल जा रहे हैं, अच्छा, सर के अंदर छोटे छोटे से जो सर के जूं होती है वो पड़ जाना, और इतनी पड़ जाना कि ऐसे यूं करके हाथ से करो तो ये हाथ में आ जाए इतनी सारी। दोनों के बाल ऐसे उतरने लग गए, हल्का सा हाथ लगाओ तो नीचे उतर आते थे। गली के अंदर कोई बोलता नहीं था उनसे, इसलिए कि ये शायद कुछ चुड़ैल, कुछ जिन्न है, कुछ है, क्या है ये, डरते थे सब बात करने से। और वही वही दोनों भाई बहन 3-3 बार 4-4 बार वेंटिलेटर पे गए। डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ इनको। मैं, जो उनकी बहन मरी थी, वो उस टाइम मैं नहीं मिल पाया था उनसे। उसके बाद जो उनके भाई गुजरे,
वो 4 बार मेरे सामने गए हैं वेंटिलेटर पर, फिर वापस भी आ गए? वो वापस भी आए हैं। तो अजीब ही केस हुआ, बिल्कुल अजीब। सभी का स्वभाव अजीब सा हो जाता है। वो कहते हैं ना, एक तरह से वंश ही खत्म, इस तरीके से हुआ मेरी लाइफ के अंदर। और अभी एक चल रहा है जो दूसरा केस है, वो अभी भी चल रहा है, अभी भी स्टिल उस पर काम ही कर रहे हैं, समझिए, देख रहे हैं उसको हम। तो इस तरीके की चीजें होती हैं कि आज के दुनिया के अंदर भी ये सब चीज है। मैं बड़ा प्रबल तरीके से मानता हूं कि भूत होते हैं। तो ये जो इन पे कोई करता है ये क्रिया, ये कैसे कोई इफेक्ट होता है इससे? देखिए, करता है तो फिर वो जो गली मोहल्ले में जो बैठे हुए ना, थोड़े से बहुत भगत जी बने हुए लोग बैठे होते हैं, दिल्ली का तो कल्चर यही है। तो ना, ये उनकी लैंग्वेज होती है कि भाई ये किसी ने कर दिया तुम्हारे पे, तुम, जो नेचुरल सी बात है, किसी भी आदमी के पड़ोसी से नहीं तो अपने घर में अनबन तो होगी होगी। जी। वो फिर वो उस चीज़ को तलाशते हैं थोड़ा सा ना, कि भाई आस पड़ोस की बात करेंगे, मेरी भाभी से नहीं बनती है, मेरी ताई से नहीं बनती, मेरी इससे नहीं बनती है, तो फिर वो उसके ऊपर डाल देंगे। मेरे ख्याल से ना ये सब चीज़ें ना एक्सीडेंटली होती हैं आपके साथ, ओके। मेरे हिसाब से। अब आज आप गाड़ी लेके चल रहे हो शहर के अंदर, दूसरा गाड़ी आया वाला आके ठोक देगा, तो ये थोड़े कि ये प्री प्लान करके आया था कोई मारने के लिए आपको, नहीं ना। तो ये चीज़ भी एक्सीडेंटली होती है शायद, मेरे हिसाब से। प्रारब्ध होता है, है, प्रारब्ध होता है, ये डेस्टिनी होती है कि ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, ये होती है। सब हम कहते हैं ना, लिखवा के लाए हैं हम सब कुछ। तो ये सब कुछ होता है मेरे हिसाब से ना। ठीक है, कोई करने का, अब वो उस लेवल के तांत्रिक नहीं रहे, उस लेवल के वो नहीं रहे, हल्ला मचाने वाले ज़्यादा हैं। तो मैं नहीं मानता। बहुत अच्छा जो करने वाला है ना, जो ठीक करने वाला है, खराब करने वाला तो नहीं, ठीक करने वाला है ना, वो सामने आएगा भी नहीं, उसको ज़रूरत भी नहीं है, उसको पैसा भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, पैसा नहीं चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए उनका, बस उन्होंने ठीक करा और वो निकल गए। वो नहीं चाहते कि उनकी बात भी हो। ये जो कुछ नहीं कर सकते ना, तो यही मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेकअप करके बैठ जाते हैं और उस चीज़ को कहते हैं। ओके। आपने बुरा के बारे में जो बात बताई थी कि जब उनकी लाशों को लेकर आया गया था शमशान, आप वहीं पर थे, हाँ, मैं वहीं था, क्या देखा आपने वहाँ पे? शमशान घाट में। मेरे पास उसका वीडियो भी है। और जब मुझे मालूम पड़ा था, तो मैंने वहाँ कोशिश करी थी जाने की। उस टाइम पुलिस बहुत भारी सिक्योरिटी लगाई हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ नहीं जा पाए। तो फिर मैंने सोचा वहाँ कुछ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी। तो जहाँ जिस शमशान घाट में लेके आए थे, मैं वहाँ था उस टाइम, और मैं करीबन 3 घंटे रहा था वहाँ पर। ओके। एक अजीब सी, शमशान घाट है, खामोशी तो अजीब सी रहती रहती है। लेकिन उस दिन, क्योंकि मैं वहाँ अक्सर जाता रहता हूँ, तो मुझे पता है, एक है ना बहुत अजीब सी वो थी उस टाइम, माहौल था, बहुत तेज, अच्छी खासी गर्मी थी। और शाम को करीबन 4-5 बज रहे होंगे जब उनका क्रियाक्रम करा गया था। तो मेरे ख्याल से 8-10 लोग थे, तो मुश्किल से उनके तरफ से, वो 11 लाश के साथ। और मेरे ख्याल से एक ट्रक भर के पुलिस वाले होंगे, क्योंकि वो 8-10 एम्बुलेंस में उन्हें लाया गया था वहाँ पर। तो वो क्रियाक्रम हुआ था एक दिन बाद, जब उन्होंने मिले थे वो लोग, उसके एक दिन बाद हुआ था, पोस्टमार्टम होने के बाद। तो ना एक अजीब सा क्वेश्चन मार्क छोड़ गई थी वो मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं सबका देख रहा था क्रियाक्रम होते हुए वहाँ पर। तो मेरे अजीब सा एक दिमाग के अंदर क्वेश्चन मार्क छोड़ गई थी वो, कि इस पे काम करना चाहिए मुझे कुछ। देखिए, कोई मेरे ख्याल से उस डिसीजन पे नहीं पहुंचा है कि हुआ क्या था। ठीक है ना, पुलिस ने भी कहा, सबने कहा कि भाई हमारे को कुछ नहीं मिला है। ठीक है, एक वो डायरी 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 सब में फैल गई। ऐसा क्या चीज थी कि आप जितने भी एजिड लोग थे उनके घर के अंदर, आप उनका दिमाग एक तरह से सेट कर सकते थे कि भाई ऐसे ऐसे आके मेरे पिताजी ये बोलते हैं।
लेकिन वो जो छोटे छोटे से बच्चे थे या जिसकी शादी हुई थी या जिसकी शादी होने वाली थी, उनको आप कैसे इस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हो? ठीक है ना? अगर उसकी वीडियो देखो तो वो वीडियो में भी एक हाथ उस फंसा हुआ है, जो मेन थे वो। तो तभी से दिमाग ने काम शुरू करा कि भाई इस पे काम करना चाहिए, और टिल लास्ट तक, कल रात तक मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा। कल रात को भी उसी जगह थे, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। लेकिन मेरा ध्यान पूरा उसकी तरफ है और मैं अच्छा खासा इस चीज़ के बारे में पहुँच चुका हूँ। बस थोड़ा सा टाइम और है, उसके बाद मैं ज़रूर इस चीज़ के बारे में बात करूँगा और बड़े अच्छे से बताऊँगा सब चीज़। ओके। कि ये सिर्फ ये नहीं कि फुटेज खाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं इस पे वाकई में काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ओके। आपको क्या लगता है, मतलब जितने लोगों ने कुछ कुछ बोला कि साइकोलॉजिकली भी कुछ कुछ चीज़ें हैं कि साइकोसिस हो गया या फिर नहीं, इस मैं नहीं तरीके का? मानता इसको। ओके। अगर आप ये कहें कि भी मर्डर है, मैं वो भी नहीं मान रहा। तीसरा ही एंगल निकलेगा और मैं जल्दी बताऊंगा। तंत्र से रिलेटेड है क्या? ठीक है, वो मान सकते हैं कि एक आदमी है जो तंत्र से प्रभावित थे, मैं समझ सकता हूँ। और फिर उसके बाद ये निकला कि बट पूजा है, इसके अंदर ऐसे लटकेंगे, ऐसा कहीं कोई शास्त्र में नहीं है। अगर कोई है तो मेरे को बताए ज़रूर, मैं उसको भी पढ़ूंगा। शास्त्रों के मामले में मेरे सभी शास्त्र मेरे पास हैं और मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, मेरी स्टडी बहुत अच्छी है इस चीज़ में। तो ऐसी कोई बट पूजा नाम की चीज़ नहीं है कि बट पूजा नॉर्मली लोग करते हैं पितरों के लिए जो करते जी हैं, जी जी। लेकिन ऐसा लटकना कि भी फांसी लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी। ओके। लोगों ने ना थोड़ा सा इसको वो बनाने के लिए ना, थोड़ा तंत्र से जोड़ने के लिए इन्होंने बट पूजा के साथ जोड़ दिया जोड़ दिया इसको। है। हाँ। अ, ये करोल बाग के शमशान घाट के बारे में हमने बात की है। करोल बाग का शमशान घाट, हाँ, वहाँ से ही मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी। वहाँ एक मैं बहुत डरता था उस टाइम, बहुत ज़्यादा डरता था। तो ये मेरी शुरुआत यहीं से हुई है। एक शमशान घाट था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे वीरान सा, एकदम इस तरह की हालत थी उस शमशान घाट की उस टाइम। अब तो खैर बहुत अच्छा बना हुआ है वो। उसके बाहर एक टूटी हुई प्याऊ थी, मेरे को आज भी याद है। अच्छा, ये मैं ही नहीं बोला, वहाँ के जो मेरे एज के लोग हैं वो सभी ने बताया ओके। कि इस तरह का कुछ होता है यहाँ पर। तो एक प्याऊ थी बिल्कुल गेट के पास। उस प्याऊ रात की बात है, ये करीबन 1-1:30 बजे की बात है। मैं कहीं से आ रहा था, तो मैं टू व्हीलर पे था उस टाइम। तो वो उस गेट से थोड़ा पहले अपने आप बंद हो गया वो स्कूटर, जबकि ब्रांड न्यू स्कूटर था मेरा। खैर बंद हो गया होगा किसी कारण से। मैं खड़ा हो गया, तो और मैं खड़ा हो गया उसे पे किक मारने, सेल्फ नहीं आता था उस टाइम पे, किक मारने के लिए करी मैंने, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। थक गया। मैंने तो सामने देखा, प्याऊ के अंदर से कोई लेडी निकल रही है और उसने कोई लाल रंग के साड़ी पहन रखी है। अच्छा। मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये नहीं आया कि ये शमशान घाट की गेट है और मेरे को डरना चाहिए। हालांकि मैं बहुत डरता था उस दौरान। तो मेरे को लगा ये क्यों इस टाइम इतने रात को यहाँ पर क्यों है। उसके सामने ठीक है ना, टेलीग्राम ऑफिस हुआ करता था, पोस्ट ऑफिस हुआ करता था उसका सामने। उसका एक बल्ब जलता था सिर्फ, शमशान में पूरे में लाइट नहीं थी। ये रात के 2 बजे की बात बता रहा हूँ आपको। वो लेडी उसमें से निकलती थी, प्याऊ में से निकल के और दीवार के अंदर घुस जाती थी। आपने अपने आंखों से देखा ये? मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मेरा एक ही केस है, इसके बाद मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ भी। ओके। उसी दिन से नींव पड़ी है ये पैरानॉर्मल की मेरी। ओ, कितने साल के थे आप? मेरे ख्याल से रहूंगा 19-20 साल का। ओके। ठीक है। वो वहां से निकलती थी, गेट से निकलती थी और दीवार में चली जाती थी, और जब दीवार में पहुंचती थी उसी टाइम गेट पे होती थी वो। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं स्टूडेंट शुरू से फोटोग्राफी कर रहा हूँ,
तो मैं शायद कोई प्रोजेक्टर चला रहा होगा, कोई उस टाइम पर बड़े छोटे छोटे से प्रोजेक्टर पुराने मिलते थे दिल्ली में, लेकिन नहीं, कहीं से कोई प्रोजेक्शन की लाइट तो आनी चाहिए, कहीं से कुछ आना चाहिए, नहीं। मैं ये सोच के उसके पास तक गया हूँ, थोड़ा सा सड़क के इस पार था, सड़क के उस पार वो था, और सड़क का करीबन होगा 50 फीट के करीब की सड़क होगी वो। अब मैं वहां से चल के आधी पार कर ली, डिवाइडर पे आ गया हूँ। डिवाइडर पे वो लेडी मुड़ गई है मेरी तरफ, उसका चेहरा बिल्कुल मेल्ट हुआ है, जैसे जल के नहीं हो जाता अजीब सा, बस उसको देख के मैं गिर गया था नीचे, मुझे ये याद है। मैं नीचे गिरा हूँ, जब मैं नीचे गिरा हूँ और मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ नहीं पाया मैं, क्योंकि डर गया बहुत ज्यादा मैं। उधर निगाह गई तो वो लेडी नहीं थी वहां। मैं सीधा अपने स्कूटर की तरफ भागा हूं, एक किक मारी, स्कूटर स्टार्ट हो गया है, और मैं वहां से निकल के आया हूं, अपने घर पहुंचा हूं रात को। कुछ नहीं बोला मैं, आके सो गया, खाना भी नहीं खाया था मैंने, और मेरे को 10 दिन बुखार चढ़ा रहा, बड़ा जबरदस्त वाला। बस उसके बाद से मेरे अंदर एक ललक पैदा हो गई, ये है क्या चीज, होती क्या चीज है ये भूत नाम की चीज होती क्या है। उस दिन मेरे अंदर ये नींव पड़ गई थी, और उसके बाद से लेके अब तक नाना करके 800 से 1000 आप मान के चलो कि सब चीजें देख चुका हूं मैं। लेकिन वो पहला और आखिरी मेरा टाइम था जिसे मैं देख के डरा था, उसके बाद मैं नहीं डरा हूं। आपको डर नहीं लगी? नहीं, डरते हैं, बिना डर के आप ये चीज का एहसास ही नहीं कर पाएंगे, डरेंगे आप। एक है ना, कह सकते हैं उसे, डर के साथ साथ है ना आपके अंदर जिज्ञासा आ जाती है फिर, कि ये किस वजह से दिखा है मेरे को, कौन। वो है। आप ये कह दो कि नहीं डरते तो फिर आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि डर से या तो आप बहादुर बनते हो या तो फिर आप डरपोक बनते हो, हाँ हाँ, बीच का नहीं होता कुछ। मैं वही तरह कह रहा हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर जिज्ञासा हो गई है कि ये अगर ये कोई चीज दिखी है या कोई आवाज आई है तो क्यों आई है, इसके बारे में पूरी जानकारी करो। मैं फिर वहां से बैक स्टेप नहीं लिया मैंने कभी भी, उसको ढूंढने की कोशिश करी है हमेशा। और मैं ये कह दूं लोगों को कि मैंने चुड़ैल देख ली और मैंने जिन्नात देख लिए, मैंने ये देख लिया, मैं इतने साल हो गए ढूंढते ढूंढते, मेरे को तो कुछ दिखता नहीं है ऐसा। लेकिन मैं मानता हूं फिर भी कि भूत होते हैं। आपने जो देखा वो क्या था? पता नहीं, उसी की कहते थे जर्नी अभी तक चल रही है, उसी को ढूंढ रहा हूं मैं। दो ऐसे ना होता ना कि इंसान को कहते हैं कि आप अगर आप पैदा हुए तो अपने आप की खोज में निकलते हो। यहाँ तो आप दो चीजों की खोज में निकले हो, एक तो अपने आप के बारे में और एक भूतों के बारे में। हाँ, मैं यही तो दौड़ रहती है आदमी की जिंदगी भर। एक इंसान की दौड़ क्या रहती है, यही होती है। चलिए, ये तो मेरा एक शौक बन गया, या ये कह लीजिए शौक बना दिया गया। वो मेरे को दिखती लेडी और ना मैं यहाँ तक पहुंचता, ठीक है ना। तो शायद पैरानॉर्मल की तरफ मैं आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता जी। क्योंकि मैं तो इस चीज को बिल्कुल ही नहीं समझ में आता था मेरे को कुछ भी चीज। तो ये तो उसी के कारण से, वो कहते हैं ना कुछ एक प्रेरणा तो मिलती है ना कहीं से जी। वो मेरे को वो दिख गई और मेरे को प्रेरणा मिल गई उस चीज के लिए। आपको कोई अभी रिसेंट कोई आपका ऐसा केस जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी डरावना भी लगे लोगों को? तो ये मुंजा वाला जो केस है ना, अजीब से केस है ये, बहुत ज्यादा ना, कि जिस घर में प्रॉब्लम हो रही है कि बाथरूम में से रात को फिटिंग गिर जाना, टाइल्स गिर जाना, ठीक है ना, किचन के अंदर बर्तन खिसकना अपने आप। अच्छा चलिए, बर्तन तो बहुत हल्की सी चीज हो गई, सिलेंडर खींचना, ऐसे कर देते हैं ये लोग? वही तो चीज है ना। और अच्छा देखिए, मैं किसी चीज को वीडियो पे सुन रहा हूँ, वीडियो कॉल पे सुन रहा हूँ, जो लोग हैं सामने मेरे बैठे हुए हैं, पूरा घर बंद है, कौन खिसका रहा है फिर, या कौन मेरे को फैब्रिकेट करके ये झूठी चीज बता रहा है। तो आप वीडियो कॉल पे देख रहे थे कि सिलेंडर कोई खींच रहा है? नहीं, मैं यहाँ, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, हाँ। रसोई वहां पर है, किचन उनकी वहां है, उसके अंदर वो हो रहा है, मेरे को आवाज आ रही है इस पे, मैंने ये क्या हो रहा है। ओ।
तो वो मेरे से कहते हैं राम अशोक जी यही तो चीज़ हो रही है जो चीज़ वो आपको बताना चाह रहे हैं। अच्छा, टाइल्स गिरना है, एक कॉमन सी बात है, सही पेस्ट नहीं हुई होंगी, टाइल्स गिर रही हैं। रात में क्यों गिरती हैं? अच्छा, नीचे गिरती हैं तो टूटना नहीं। अच्छा। मान लीजिए चौथी पांचवें रो से गिर रही है, 1 फीट की टाइल है, मैं 5-6 फीट से गिर रही है, तो टूटना तो चाहिए, हम्म। टूटती नहीं है टाइलें, आवाज पूरी हो रही है। वो अजीब सा भय पैदा हो गया उन घर के अंदर, सभी के अंदर। 4 व्यक्ति हैं, चारों के अंदर अजीब सा भय। तो ये चीज देखिए, रियल डर है ना, वो ये है, किसी को देख लेना ना, अचानक से देखा और कोई एंटिटी देखी और चली गई, तो वो समझ में आता है। ये तो रोज एक नया डर होता है। मैं रोज सुबह उनका फोन आ जाता है या मेरा फोन आ रहा होता है, तो मैं एक ही चीज पूछता हूँ, आज तो ठीक रहा ना रात को। और मैंने एक चीज और बोली है उनको कि आपको रात को परेशानी हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, कुछ से भी किसी भी टाइम तुरंत कॉल करो। मैं अपना फोन कभी भी साइलेंट मोड पे नहीं रखता, उनके कारण, उन लोगों के कारण। क्योंकि मैं ही अगर उन्हें छोड़ गया, अगर वो मेरे पे विश्वास कर रहे हैं किसी तरीका से, तो वो तो मर लेंगे। हम्म। तो समझ इसलिए कौन मैं बचा है? बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहता हूँ। एक जी। बेल बजी और मैं तुरंत उठा कर उनसे बात करता हूँ। ओके। वो ऐसा हुआ है अभी थोड़े दिन पहले ही, 4 महीने पहले ही, 4 लेडी हैं घर के अंदर, सिर्फ चारों की चार पूरी रात घर से बाहर रहती हैं। आप मान सकते हो ये बात? घर से बाहर कहाँ? घर से बाहर, घर में डर लगता है, ओ। और अच्छा खासा घर है, कहाँ पे ये लोकेशन? दिल्ली में ही। दिल्ली में ही? अच्छा। तो मतलब इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि रोज कहते हैं कि कुछ सुसाइड कर लेते हैं, किसी कुछ चीज खा लेते हैं, जहर खा लेंगे। अब रोज मोटिवेट करना पड़ता है कि क्या कर रहे हो आप, क्या सोच रहे हो आप, मत सोचो ये सब चीज, कुछ नहीं हो रहा, मत डरिए, मगर जब भी डर लगे तुरंत मेरे को कॉल करो आप। इसका कुछ तो सोर्स होगा ना जहाँ से ये सारी चीजें कोई कर रहा है। देखिए, मैं किसी भी आदमी का नाम नहीं लेता इसके अंदर। मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये सब चीज है ना, ये एक्सीडेंट मैं मानता हूँ इन चीजों को। दुर्घटना घट गई आपके साथ, जोड़ देना किसी किस चीज के साथ वो गलत है। किसी और आदमी का नाम ले देना, जबकि मैं श्योर ही नहीं हूँ उस चीज के अंदर, मुझे पता ही नहीं है कि किसने करा होगा। मैं तो अब प्रेजेंट में ये काम हो रहा है, उस चीज पे ध्यान दे रहा हूँ बस। मतलब अगर कहीं से सोर्स आ रहा है उसको बंद करना भी तो जरूरी है ना। मान लो आप हाँ, यहाँ हीट वही कर तो रहे बंद करने के लिए तो कर रहे हैं सब काम। अभी ये सेम ऐसी का, ये दिल्ली के पास में जगह है अंबाला, हो। वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से है। सेम चीज है। हाँ, ये अगर मैं ये देखूँ ना अपनी लाइफ के अंदर, मैं ये चौथा नंबर का केस हैंडल कर रहा हूँ इस टाइम। अच्छा। ओके। मैं फिर बता देता हूँ, मैं फिर लोगों से कहता हूँ, ये चीज़ के लिए मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा। जो चीज़ है बिना सबूत के मैं बात नहीं करता हूँ, वही बोलूँगा जो चीज़ हो रही है। ओके। और वो गाजियाबाद के उस घर का और लैब्राडोर और डॉग का क्या किस्सा हाँ, है? वो बहुत, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कोई खतरनाक बात, तो वो हिला देने वाली चीज़ है। हम्म। बड़ी सी छोटी सी चीज़ है। पूना से दिल्ली आकर, ये नोएडा आकर लोग रहे थे। एक फैमिली थी, उनका 1.5-2 साल का बच्चा था, हम्म। और मियाँ बीवी दोनों किसी कंपनी में यहाँ नोएडा में काम करते थे। वो लोग वहाँ आए और मुश्किल से 1.5-2 महीने टोटल बीते होंगे। 2 BHK एक उन्होंने जगह ली थी रेंट पर, और वो ज़्यादातर उसके अंदर है ना, जितने दरवाजे थे, जितने वो थी खिड़कियाँ, सब क्लियर ग्लास। ओके। लॉबी के अंदर एक कुत्ता था उनके पास, साथ आया था जो लेब्राडोर। वो कुत्ता है ना, अक्सर क्या होता था कि जिस रूम में मियाँ बीबी रह रहे हैं और वो बच्चा रह रहा है अपने, वो चाहते थे कि उसी में चलाएं, क्योंकि एसी चलता रहता था और वहीं बैठा है उस कुत्ते को।
वो कुत्ता क्या करता था, वो 2 कमरे थे ना, जो दोनों कमरों से गैलरी में आ जा सकते थे आप। तो वो कुत्ता यहाँ से निकलता था गैलरी में जाकर और उसकी तरफ मुँह कर कर बैठ जाता दूसरे कमरे की तरफ। दूसरे कमरे की तरफ मुँह करके बैठ जाता, पूरी रात बैठा रहता था और देखता रहता था वो अंदर। एक आध दिन तो इन्होंने भी नोट नहीं किया, जो हस्बैंड वाइफ थे। उसके बाद उन्होंने नोट करा कि ये कुत्ता वहाँ क्यों जाके बैठ जाता है, एसी यहाँ चल रहा, गर्मी का माहौल है यहाँ पर खूब, और ये बैठा वहाँ रहता है। उसको 2-3 बार पकड़ के भी लेके आते थे, वो फिर वहीं मिलता था। वो देख रहा होता था ग्लास के अंदर से ना, जो कांच का दरवाजा था पूरा, उसमें से देखता रहता था, उस शीशे में से, लॉबी पे बैठा हुआ। उन्होंने 2-3 दिन बाद जब इस पे नोट करना शुरू करा तो उन्होंने लाइट जला के रखनी शुरू कर दी उस कमरे की, क्योंकि सो तो इस कमरे में रह रहे हैं। तब भी वो वहीं बैठा हुआ है, रात को वहीं जाके बैठ जाता, पूरे दिन नहीं जाता था वो, क्योंकि पूरे दिन ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं ये काम पे चले जाते थे, बच्चे को मेड संभालती थी किसी और जगह पे, तो घर बिल्कुल बंद रहता, कुत्ता रहता था सारे दिन घर में। आखिरकार बहुत बार ऐसा हुआ कि वो कई बार भौंकने लग जाता था रात में, उस कमरे की तरफ देख कर ही भौंकता था वो बहुत। हाँ, वो बड़े परेशान हो गए थे। अचानक से एक ही घटना हुई, उससे वो हिल गए और वो भाग गए थे, वो यहाँ से छोड़ के चले गए थे। हुआ क्या, एक कमरे की जो हाइट थी ना, वो करीबन 11-12 फीट थी, वहां पर 11 फीट के करीब थी, और उसके अंदर एक 6 फीट की एक अलमारी, लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी, और ऐसा कोई सोर्स नहीं था कुत्ता उसके ऊपर चढ़ जाए, साथ में कोई और छोटी बड़ी चीज रखी हो तो चढ़ जाएगा वहां तक। वो शाम को आए वो लोग, उन्होंने दरवाजा खोला और उसको जैसे आवाज लगाते थे, उसको आवाज लगाई तो वो कुत्ता आया नहीं, तो पता नहीं कहाँ चला गया। बाथरूम चेक कर लिए, दोनों कमरे चेक कर लिए, गैलरी देख ली, गैलरी से नीचे झांक लिया कहीं नीचे तो नहीं कूद गया, अगर नीचे से कूदता तो वो मरता ही, क्योंकि 6वीं मंजिल पे थे वो लोग, 6th फ्लोर था उनका। तो नीचे भी निकले, अपन नीचे जाके गार्ड से पूछा कि भैया ऐसा ऐसा कुत्ता देखा था, कह रहा नहीं मैंने तो नहीं देखा। कह रहा दरवाजा बंद करके गए थे आप, कह रहा हाँ वो दरवाजा बंद था। तो फिर कैसे कहाँ चला गया ये। जब ये कुत्ते से देखता था ना, तब मेरे से बात हो रही थी, उस हस्बैंड वाइफ की मेरे से बात होती थी। तो मैंने, कुत्ते को कई बार ऐसा लगता है तो कुत्ता रहता है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप हर एक चीज को भूत प्रेत से जोड़ के मत देखिए, कोई बात नहीं, आप ध्यान देना बंद करिए, बैठता है बैठने दीजिए, और जब गर्मी लगेगी आ जाएगा कुत्ता उठ के, आप मत सोचिए इतने सब चीजें। लेकिन नहीं, वो कहते थे रामेश्वर जी कोई प्रॉब्लम है अंदर, कुछ ना कुछ तो है। मैंने कहा आपको कुछ दिखा, कह रहा नहीं हमें कुछ नहीं लगता। हाँ, कभी कभी हमें आवाज जरूर आती है यहाँ से, के अंदर कोई चीज खिसका रहा है, तो मैंने अंदर है क्या, कह रहे एक अलमारी के अलावा कुछ नहीं है, वो एक कुर्सी तक नहीं रखी है हमने, है ही नहीं है वहां पर कुछ भी, एक कमरे में हम सिमट के रह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने किचन में से कहीं आवाज आती है कुत्ता वहां चला जाता हूँ, कह रहा किचन में कैसे जाएगा कुत्ता, क्योंकि उधर से उधर दरवाजा बंद है दोनों, सिर्फ ये लॉबी का खुला, गैलरी का खुला हुआ है हमारा। आखिरकार है ना, वो कुत्ते को ढूंढते रहे, कुत्ता मिला नहीं, 2-3 घंटे हुए कुत्ता कहीं नहीं मिला। तो अचानक से वाइफ की निगाह गई कि जो अलमारी रखी थी ना, वुडन अलमारी थी जो, उसके ऊपर है ना खून की एक लेयर नीचे तक एक धार आ रही है। अच्छा। उन्होंने फिर एक चेयर अंदर से उठा के लेके आए, उस पर चढ़े और उसके ऊपर देखा कुत्ते की डेड बॉडी ऊपर थी, उस अलमारी के ऊपर थी। ये सोचिए कि 6 फीट के पर कैसे गया वो कुत्ता, इतनी बड़ी हाइट पे, और उसका स्कल नहीं था, ऊपर की खोपड़ी नहीं थी, सर कटा हुआ था। कटा हटा हुआ था। ये क्या हुआ कुछ नहीं पता, वो हटी हुई जो पोर्शन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। उन्होंने फटाफट उसको, कुत्ते को नीचे उतारा, गार्ड के साथ जाके
पास में जाके दफना के आए। और अगले दिन सुबह सुबह भाई साहब वो पूरी रात जाग के काटी, अगले दिन सुबह सुबह उठा के वापस पूना। जो सामान था ना वो यहीं छोड़ के कि किसी को दे देना आप। 2023 की जनवरी की बात है। बाप रे, क्या हुआ मतलब होगा? इसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, किसी ने कुछ देखा नहीं है? आप दोनों में से, मियाँ बीवी में दोनों में से किसी ने कुछ नहीं देखा? हाँ, कहते आवाज आती थी कभी कभी यहाँ से, इस कमरे में से आवाज आती थी। तो ऐसी कुत्ते के साथ ही क्या दुश्मनी थी उसकी? और कुत्ता शायद उसी को देखता था जिसने उसके साथ ये सब किया। और उसके बाद से है ना, अभी तक नहीं चढ़ा है वो। मतलब किराए पे नहीं किराए चढ़ा पे है, नहीं रेंट चढ़ा, पे नहीं चढ़ा अभी भी। ऐसे ही वो हाँ, ऐसे ही पड़ा है। खबरें तो पहुंच गई होंगी सबके पास तो कि पहुंची होंगी, बिल्कुल पहुंची होंगी सभी में, सभी को लगा होगा ना, बड़ा जबरदस्त ये तो काम हुआ है। आप अगर 2-3 जनों की हेल्प ले रहे हो कि उसे कुत्ते को उतारोगे नीचे और वो देखेंगे, सबको पता लगेगा, सब में फैल गई होगी बात। फिर गार्ड तो है ही। हाँ, तो गार्ड तो बोल देते हैं सबको। बाप रे। तो मेरे हिसाब से है ना, आज तक है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे जो लगा के गए ना मेरे ऊपर, वो केस है। ये कैसे हो गया ये क्या हुआ था? सही में ये तो मतलब क्या ही हुआ होगा वो। मेरे जो आज तक मेरे को जो सबसे ज्यादा लगा ना मेरे को, कि भाई जिसे आप कह सकते हैं डर भी लगा, जिसे कहते सकते हैं आपके जीवन में सवाल भी छोड़ गया, वो ये 2 केस हैं। कि ये एक वो टेडी बेयर वाला। हम्म, सही बात है। काफी मतलब उसका रहस्य क्या होगा वो समझ ही नहीं आया। चलिए, मैं समझता हूँ कि भाई मियाँ बीबी को उनको कुछ दिख रहा होता कि कोई आदमी है, कोई औरत दिखती है यहाँ पर, तो उसके सिर लगा देते हम ये चीज हाँ, कि उसने करा है शायद। लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखा। ओके। ये दिल्ली कैंट का रहस्य में क्या माना जाता है, ये क्या है? ठीक है, वो लोग कई लोग जाते हैं वहाँ पे, दिल्ली कैंट भी जाते हैं, द्वारका मोड़ भी जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ दिखता है। देखिए, मैं भी गया था, 2-3 बार गया हूँ मैं, किसी के साथ भी गया था, एक यूट्यूबर है उनके साथ भी गया था एक बार। देखा तो मैंने कुछ नहीं, लेकिन है ना आपको एहसास हो जाता है कि कुछ है दिक्कत है यहाँ पर। कई बार है ना कोई एंटिटी होती है या कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे आप है ना ये नहीं कह सकते कि कुछ दिखा है, लेकिन है ना आपको अच्छा नहीं लगता वहाँ जाके। ये चीज़ वहाँ होती है। एक मैंने ये चीज़ यहाँ महसूस करी है, और एक फिरोशा कोटला दिल्ली के अंदर जो है किला है जो, एक वहाँ, 2 जगह मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि भाई आपको जल्दी से जल्दी ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। ठीक है ना? और थोड़ा सा ना दिमाग परेशान सा हो जाना इस तरीके से, और है ना कुछ की कुछ भ्रांति आनी दिमाग में, कोई ना कोई कंफ्यूजन आने, ये सब कुछ होता है। ये खासकर दिल्ली कैंट वाले रोड के ऊपर तो होता ही है। लोग जाते भी हैं देखने। हाँ, लोग जाते हैं, क्यूरियोसिटी है ना लोगों में कि भूत हाँ। दिखेगा वहाँ। मेरे को तो खैर कुछ नहीं दिखा, लेकिन होता है महसूस हुआ, वहाँ पे, आपने कुछ कुछ महसूस किया? होता है, कुछ है वहाँ पर। आप शमशान भी जाते हो, जी। तो क्या ऐसा कुछ विचित्र घटना जो आपको बहुत अलग लगा, या फिर किस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती ये एक तरह की खोज है। हैं? ठीक है ना? तो ये एक मेरा लाइफ का हिस्सा है कि शमशान घाट वाले मंदिर पे जाना मेरे को, ये मेरी एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। और वहाँ सभी को पता है कि मैं यहाँ मंदिर पे बहुत देर बिता देता हूँ कभी कभी। जी। एक अजीब सी शांति मिलना, हाँ। एक होता है ना कि ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं गए तो कुछ पूरा नहीं किया आज। तो इस तरह का सा माहौल हो गया है मेरा वहाँ पर। और है ना एक जिसे कहते हैं ना पैरानॉर्मल को, में क्या है उसे खोजते रहना, मेरे हिसाब से वो सबसे बढ़िया जगह लगती है मुझे। तो कोई विचित्र अनुभव वहाँ का? हाँ, उससे थोड़ी दूरी पर एक जमुना का घाट है, ओके। वहाँ हमारे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ भी है कि ये आईपीएस वाले मिस्टर वकार राज हैं जो, इनके साथ गया था मैं।
तो वहाँ पर जो था कि हमारे पास 4 कैमरे थे उस टाइम, 4 कैमरे लगे हुए थे और एक ऐसी पैरानॉर्मल सर्च पे गए थे हम लोग कि भाई चलो वहाँ से देखते हैं कुछ, और लॉकडाउन के तुरंत बाद की बात है ये, ओके। कि कुछ बन दिखता है तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो वहाँ गए थे, तो आप ये सोचिए कि 2 लाइट थी हमारे पास और 4 कैमरे थे। 4 कैमरे से मतलब 2 सीसीटीवी कैमरे थे हमारे, और 2 कैमरे थे और एक फ़ोन था। 5 टोटल चीज़ थी हमारे पास। एक चीज़ सोचने वाली बात है कि पाँचों की बैटरी एक साथ कैसे ड्रेन होगी, और एक मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो चल रहा है जिसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी आवाज़ कंटिन्यू आई है और जो फुटेज है ना वो रिपीट हो रही है। एक स्टेप है वकार राज में, स्टेप वकार राज उस पर चढ़ रहे हैं, नाव के ऊपर चढ़ रहे हैं, बस उसी को बार बार वो रिपीट हो रहा है, वो बार बार आवाज़ हमारी कंटिन्यू है। ओह, और फुटेज वही चल रहा है। हाँ, फुटेज ये मेरे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, उनके चैनल पे भी पड़ा हुआ है वो फुटेज। और उसके अलावा मेरे पास बहुत सारा फुटेज है जो मैंने डाला ही नहीं आज तक वहाँ का। उसके साथ और दिखना अजीब अजीब से उस चीज़ के बारे में मैंने भी फुटेज डाला हुआ, उन्होंने भी डाला हुआ है अपने चैनल पर। और दिखना अच्छा, और मैं हम 2 जने हैं जो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मैं और वकार राज। तो हम दोनों उस पर बहुत काम करते भी हैं। तो वहाँ और दिखे हमें और आवाज़ें आई हैं अजीब अजीब सी, जबकि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, कुछ नहीं है, जमुना घाट है। और देखते ही ऐसा लगेगा कि आपको बस यहाँ से जाओ। आप डरते हो नहीं डरते हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको सही नहीं लगेगा, आपको लगेगा यहाँ से चलना बेटर है बस। किस लिए नहीं पता, लेकिन चलो यहाँ से। और वहीं आज से 20 साल पहले 15 साल पहले बताते हैं कि 5 जो औघड़ होते थे, अघोरी होते थे, वो रहे थे वहाँ का आकर, और वो मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन के अंदर पांचों मर गए थे। अच्छा। उस दौरान के बाद से वो जगह बिल्कुल ही ऐसी हो गई वीरान। वहाँ कुछ नहीं पनपता, कोई मंदिर बनता है वो मंदिर भी वाला ही मर जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है उसके साथ, नहीं उसका कंटिन्यू कर पाता। कई लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा पेड़ वेड़ लगा के थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश, वो नहीं होता। अच्छा, बाढ़ आती है वहाँ पर खूब, जब पानी भर जाता है जमुना में, तो बाढ़ भी बहुत ज़्यादा भयावह रूप दे देती है उस जगह को। वो पेड़ों के आधे आधे पेड़ों तक पानी भर जाता, तो वो काला काला चढ़ जम जाना उसके ऊपर। तो एक अजीब सा ही माहौल है वहाँ पर। अच्छा। अगर दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जो कह सकते हो आपकी बहुत डरावनी है। ये हो गया संजय वन हुए, ये कैंट है, ये हुआ, फिरोशा कोटला है, एक और है यहाँ पर जिसे अ, दिल्ली विधानसभा के पास जो एरिया है, वो सारा एरिया ऐसा है। ओके, वहाँ भी ऐसी हाँ, चीज़ें। पुराने लोग जो हैं हमारे, जो फोर फादर वगैरह थे, जो सब ये कहते थे ना कि भाई ये सारा दिल्ली जो है सारा कब्रिस्तान पे तो बना हुआ है, हाँ ना, ऐसे ही बोलते हैं। या मुगलों ने इतना, मुगलों के टाइम से ही। हाँ मुगलों के टाइम से। हम्म। आपने ये बताया था कि आपने कीनाराम की हाँ, कीनाराम स्थल, कीनाराम वहाँ स्थल से से दीक्षित आपने है मैं। दीक्षित हैं, हाँ पर आप जी जी। अवधूत अलगराम जी को भी जानते हैं। हाँ, वो मेरे संप्रदाय से हैं, तो इसलिए उनको मैं कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ। मैं कभी पर्सनली मिला नहीं उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कैसा था हालांकि मैं वहाँ जाता रहता हूँ, हाँ, बनारस जी। बनारस में वहाँ पे जी उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया था कि हमारे गुरुजी हमें बोलते थे कि मणिकर्णिका घाट जाओ और शमशान से एक लकड़ी उठा बिल्कुल, करके हाँ, आओ। रात को 12 बजे के बाद लकड़ी उठा के लेके आनी है, और यहाँ कीनाराम स्थल लेके हाँ, आनी और है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे पीछे मुड़ के मुड़ गए आवाज़ तो। आएगी तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये सभी बोलते हैं। जब हम थे हमारे को भी बोला जाता था ये सब। हाँ, जब मैं वहाँ था तब हमारे को भी बोला जाता तो था। ऐसा लगा नहीं कि पीछे मुड़ के आवाज़ कि आती है
कुछ आती ना है? कुछ आवाज आती है, कैसी बिल्कुल आवाजें आती आती है। हैं? जैसे कोई तो आपको नाम लेके संबोधन कर रहा हो, आपको हाँ। बुला रहा हो इस तरीके से, या एक मिनट बात तो सुनो, या कुछ भी, जैसे नाम है आपका तो नाम बोलकर कुछ ना कुछ होता है, जरूर होता है। और अगर आप मुड़ गए तो? भाई मुड़ना नहीं है, ऐसी गुरु का आदेश है तो फिर मुड़ना नहीं है ना। अब ये तो हम गुरु से नहीं पूछते, मुड़ गए तो क्या होगा। किसी ने मुड़ा है? मतलब कोई तो होगा ना ऐसा जिसने। नहीं, अभी तक तो नहीं सुना। हम्म। फिर वो गुरु की अवहेलना मानी जाती है ना, कि भी गुरु जी ने जो बोला है आपकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए उसकी। हम्म। उन्होंने ये सब बताया था कि वो अघोरी है वो। अवघड़ है, हाँ और हाँ, वो उसका ही उसी से तो निकला अघोर भी। जी। अघोर वहीं से निकला, हाँ। कीनाराम स्थल से निकला तो हुआ है उनका ये, भी ऐसा था कि वो लोग कृष्णकुंड से। भिक्षा लेके ही हमेशा खाते थे। जी 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 जी, तो बिल्कुल वो सही भी कह भी रहे हैं। फॉलो वही करते हैं। हाँ हाँ। उन्होंने। अब वो मेरे ख्याल से संन्यास में, हम लोग गृहस्थ में, बस हम्म। ये फर्क है। हम्म। ठीक है। हम्म। और मैं ही नहीं हूँ, अब बहुत लोग हैं गृहस्थ में जो। जी जी जी। आप गिरनार घाटी गए हो? गिरनार घाटी नहीं गया। वो जिक्र करते हैं वो जी। वो बहुत उनके ही जिक्र करते हैं गिरनार बड़े का। दिलचस्प कहानी है उनके गिरनार घाटी हाँ की। हाँ हाँ, गिरनार घाटी का बहुत, अब उन्होंने नहीं, कई लोगों से सुना है मैंने। हम्म। हमारे वहाँ पर भी जो इसमें किनाराम स्थल के अंदर जो जी है ना, जी जी। हमारे बाबा के स्थल पे, हम्म। वहाँ पे भी कई लोगों ने इस बारे में बात करी है कि के लिए, गिरनार के लिए। जी। मतलब मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि वो एरिया जिस होता है ना, अल्फा बीटा गामा रेज होता है जिस हाँ, तरीके का, वहाँ का जो जो रेडिएशन इस तरीके का है कि वहाँ पे बहुत लोग बैठ के उपासना भी करते हैं, एक मेडिटेशन जोन में रहते हैं, और काफ़ी लोग वहाँ से इजी होता है कनेक्ट करना, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाकई में तपस्थली है, और वो जगह बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए पावरफुल है। और उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, अब से नहीं है, कब से है, वो पुराणों से बिल्कुल ही एकदम, जब कह सकते हैं ना शुरुआत हुई थी जब से, तब से इस चीज़ के बारे में कहा जाता है। तो उस चीज़ का बिल्कुल महत्व है, अच्छा खासा महत्व है जी गिरनार की पहाड़ी का। जी। वो तो मैंने अ, उनसे जब बात किया था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था गिरनार का। हाँ, वैसा इतने सारे प्रश्न हैं, मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं। मेरे पास समय का भी ऐसा लिमिटेड टाइम है, नहीं तो मैं जी जी आपसे जी, फिर कभी कोशिश हो। बताएंगे। नहीं बिल्कुल, मैं ऐसे तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक, आप अगर मेरे साथ हमारे ऑडियंस को कुछ शेयर करना चाहें ऐसी चीज़ें हो गए। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, दो चीज़ इसमें कहूँगा, जी। कि एक तो ना, हम किसी तरीके से भ्रांति ना फैलाएं इन चीज़ों की, हम्म। डर ना फैलाएं। जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। जी। और जिज्ञासा भी तब आप इस चीज़ को जाएं, इस चीज़ के लिए करें, या इस चीज़ में ट्राई करें कुछ, हम्म। जब आपके ऊपर कोई गुरु हो, या आपके ऊपर कोई ऐसा हो कि उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। हम्म। नहीं तो कई सुनी बातें ना करें, ये भूत भूत करके ना किसी को डराने की कोशिश करें, हम्म। ना कोई ऐसी चीज़ करें जो हम कहीं ना कहीं अपने आप ही बदनाम करें, अपने किसी भी चीज़ को। जी। ठीक है ना, कई लोग सनातन का सहारा लेके बहुत कुछ बोल जाते हैं। हम्म। तो हमें ना इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमें बहुत संभल के बोलना चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमें ना, ये जो बोल रहे हैं ना हम, कहीं ना कहीं हम दूसरी को पीढ़ी को गलत चीज़ तो नहीं समझा रहे। क्योंकि आज हम गलत 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 बोलते रहेंगे ना, तो बच्चे के दिमाग में फिट बैठेगा वो किसी दिन की भी, ये ऐसा बोलते थे वो, कहीं मेरे को आइडियल मान लिया किसी ने, और मैं ही गलत बोल रहा हूँ, तो फिर है ना, आगे और ज़्यादा गलत होगा वो। जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो इस चीज़ के लिए कहते हैं, ठीक है, आप मानिए, हर एक चीज़ को मानिए, और उसको जान भी लीजिए बस। हम्म। ओके। ठीक है ना, कई सुनी बातें ना करें, कि मैंने सुन लिया कि वहाँ 5 भूत हैं, तो वो छठा मैंने जोड़ दिया, हम्म। कि नहीं नहीं 6-7 देखे हैं मैंने तो वहाँ। हालांकि देखा किसी ने नहीं होता था। ऐसे जैसे दिल्ली के अंदर 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ कहा जाता था, ये ओबराय 5 स्टार होटल है एक यहाँ दिल्ली में, लोधी कॉलोनी के पास। इसकी जो बाहर रोड थी ना, इसके बारे में कहा जाता था कि भाई आप रात को उस पर गाड़ी नहीं चलाते थे लोग, टैक्सी वाले या प्राइवेट जो गाड़ियाँ चलती थी, हम्म। उनमें जैसे यहाँ नहीं थी द्वारका मोड़ पर, हम्म। वहाँ पे भी यही चीज़ कहते थे, और यहाँ पे भी यही चीज़ कहते थे। मैं अपने बचपन में खूब सुनता था कि गाड़ी होती थी, गाड़ी के साथ कोई लेडी भागती है और कहती है मेरे को लिफ्ट दे दो। अच्छा।
तो ऐसा लोगों ने कहा है, लेकिन है ना कोई प्रूफ नहीं है। वो धीरे 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 करके ना जब तक हम बड़े हुए तब तक लोगों ने कहना बंद कर दिया, क्योंकि वो डेवलप हो गया है सारा एरिया। पहले वो थोड़ा वीरान सा था, तो इसलिए लोग बाग कह देते थे। और उससे पहले है ना 1-2 मजार थी, तो लोग बोल देते थे ये चीज़। हाँ, कोई ये कहे कि भाई कोई हमने देखा है या उससे, और हाँ वो चीज़ जरूर हो जाती थी। लोग कहते थे एक्सीडेंट उसी के कारण होते हैं, उस रोड पे होते भी थे एक्सीडेंट। ओके, पर लोगों ने उससे जोड़ दिया। हाँ, लोगों ने उसको जोड़ दिया क्योंकि वो बहुत तीखा कट था वहाँ पर, तो वो लोगों ने उस चीज़ से जोड़ दिया। या सचमुच में किसी को कुछ दिखता होगा, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मैं कई बार निकला, मेरे को कुछ नहीं दिखा। अच्छा, मैं ज़्यादातर कोशिश ये करी कि जहाँ पर ये सब चीज़ें बातें बनती हैं जहाँ से, वहाँ रात को 2 बजे 3 बजे जाऊँ। मैं गया हूँ, खूब गया हूँ, तो मेरे को कोई ऐसा दिखा नहीं। ओके, लेकिन बात फिर वही है, एंड में उसी पे करूँगा कि अफवाह कि ना फैलाएं। हाँ, अफवाह ना फैलाएं। लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस आज तक कहता है कि भूत होते हैं। जी, मैं अगर हाँ, महादेव में विश्वास करता हूँ तो भूत में भी भूत करता में हूँ। भी है। जी, सो राम अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रहस्यमय अनफोल्डेड में आने के लिए। हमारा पॉडकास्ट तो मैं काफ़ी कहानियाँ सुनता हूँ, बट जिस तरीके की कहानी आपने सुनाई ये बहुत अलग थी। कहीं ना कहीं सब में एक एंगल होता है ना ड्रामा का, वो हमेशा रहता है। इसमें आपके वाले में बहुत इंटरेस्टिंग, और एक मेरे दिमाग में भी घर कर गया। अगर मैं भी कभी बैठूंगा तो मैं सोचूंगा कि क्या हुआ होगा उस कुत्ते के साथ, या फिर क्या हुआ होगा उनके साथ जिनके टेडी बियर। टेडी बियर हो गया, या फिर वो मुंजिया का जो केस है। मैं ये चीज़ें आई थिंक ऑडियंस भी इसके बारे में सोचेगी कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन मार्क आपने दे दिया सब पे। नहीं, हम है ना दोनों तरीके से देखें ना कोई चीज़ को, जी, कि हमें विज्ञान के उससे भी देखें, हम उसको भी नहीं झुटला सकते, नहीं, और मैं अपने इसको भी नहीं झुटला सकता हूँ, शास्त्रों को। जी, तो मैं दोनों तरीके से स्टडी कर रहा हूँ। आज करते करते 20-25 साल हो गए हैं मेरे को, मैं करता रहूँगा। और मैं जब तक नहीं मिलेगा सवाल, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो जारी रहेगी। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।